Assalamu alaikum viewers, welcome to my channel and today's our topic is Pakistan Penal Code section 1 to 31. Section 1 Title and extent of operation of the code. सेक्शन 1 में ये है कि इसका नाम पाकिस्तान पिनल कोड होगा और ये पूरे पाकिस्तान में अमल होगा। सेक्शन 2 पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड विद इन पाकिस्तान, मतलब जो भी पाकिस्तान पिनल कोड के प्रोविज़न के खिलाफ जाएगा उसको पनिश किया जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस कोड। सेक्शन नंबर 3 पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड बियॉन्ड बट विच बाय लॉ मे बी ट्राइड विद इन पाकिस्तान। सेक्शन 3 में ये है कि अगर कोई पर्सन दूसरी कंट्रीज़ में हो या वहीं पे क्राइम कमिट कर रहा है और वो पाकिस्तान में पकड़ा जाता है तो उसे वहीं पे पनिश किया जाएगा जैसे उसने पाकिस्तान में क्राइम किया हो। सेक्शन नंबर 4 एक्सटेंशन ऑफ कोड टू एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस। कोई भी पाकिस्तानी हो या पाकिस्तान की सर्विस में हो, मतलब पाकिस्तान की कोई जॉब हो उसके पास, वो दुनिया में कहीं पे भी कोई क्राइम करते हैं और पाकिस्तान में जिस भी जगह मिलेंगे उन्हें वहीं पे ट्राइड किया जाएगा, या फिर शिप में या एयरक्राफ्ट में, जो भी दुनिया में कहीं पे भी हो पर रजिस्टर पाकिस्तान में की गई हो, उसमें कोई भी ऑफेंस किया जाता है तो उन ऑफेंडर्स को भी पाकिस्तान में ट्राइड किया जा सकता है। सेक्शन नंबर 5 सर्टेन लॉज नॉट टू बी अफेक्टेड बाय दिस एक्ट। कुछ ऐसे लॉज हैं जो पीपीसी से अफेक्टेड नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल एक्ट फॉर पनिशिंग म्यूटिंग, एक्ट फॉर डिजर्वेशन मिलिट्री मैन और एनी स्पेशल और लोकल लॉ, इन पे पाकिस्तान पिनल कोड अफेक्टेड नहीं होगा। सेक्शन नंबर 6 डेफिनेशन इन द कोड टू बी अंडरस्टूड सब्जेक्ट टू द एक्सेप्शंस। आगे हम जो भी डेफिनेशंस पढ़ेंगे उसमें ऐसा अंडरस्टूड किया जाएगा कि जनरल एक्सेप्शन का एक चैप्टर आएगा तो सारी एक्सेप्शंस इंक्लूडेड होंगी, दोबारा से लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो अंडरस्टूड हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई किसी का मर्डर करता है तो उसको सज़ा दी जाएगी, मगर कोई 7 साल से कम एज का लड़का किसी के खाने में कुछ ऐसा मिला देता है जिससे वो मर जाता है तो उसको सज़ा नहीं दी जाएगी क्योंकि वो एक्सेप्शन में आता है। सेक्शन नंबर 7 सेंस ऑफ एक्सप्रेशंस वंस एक्सप्लेन्ड। कोई भी टर्म हो, कोई भी एक्सप्रेशन हो, एक दफ़ा डिफ़ाइन हो गया तो आगे वो कहीं पे भी आता है तो अंडरस्टूड किया जाएगा, मतलब बार बार चीज़ें पीपीसी में डिफ़ाइन नहीं होंगी। सेक्शन नंबर 8 जेंडर। पीपीसी में ही यूज़ हो या ही के डेरिवेटिव्स हिज, हिम, हिमसेल्फ ये लिखे हों तो ये सिर्फ मेल के लिए नहीं होंगे, इसमें लेडीज़ भी आ जाएंगी। तो हर सेक्शन में ही और शी, हिम और हर लिखना ज़रूरी नहीं है, बस ही लिखा होगा और ही मेल और फीमेल दोनों के लिए होंगे। सेक्शन नंबर 9 नंबर, मतलब कोई भी सिंगुलर नंबर आता है प्लूरल भी होगा, और अगर प्लूरल लिखा होगा तो समझा जाएगा कि सिंगुलर भी आता है जब तक क्लियर लिखा ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल डकैती में 2 और मोर पर्सन होने चाहिए, इसमें 1 नहीं होगा क्योंकि इसमें क्लियर लिखा है कि कितने नंबर होने चाहिए या कितने लोग होने चाहिए। सेक्शन नंबर 10 मैन एंड वुमेन। मैन का मतलब है मेल और वुमेन का मतलब है फीमेल। सेक्शन नंबर 11 पर्सन। अब पर्सन क्या है? कंपनी हो, एसोसिएशन हो, बॉडी ऑफ पर्सन हो, या फिर वो कॉरपोरेट हो या ना हो। अब कॉरपोरेटेड क्या मतलब क्या? हैविंग अ सेपरेट लीगल पर्सनालिटी, उसको हम पब्लिक कहेंगे, पर्सन कहेंगे। सेक्शन 12 पब्लिक। अब पब्लिक क्या है? कम्युनिटी हो, ग्रुप ऑफ पीपल हो या क्लास ऑफ पब्लिक हो, ये पब्लिक हैं। सेक्शन नंबर 13 ओमिटेड है और सेक्शन नंबर 14 सर्वेंट ऑफ द स्टेट। जब कोई भी पर्सन
अपॉइंटेड हो, चाहे फेडरल गवर्नमेंट से हो या किसी भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट से हो, वो सर्वेंट ऑफ द स्टेट हैं। सेक्शन 15 और 16 ओमिटेड है और सेक्शन 17 गवर्नमेंट, वो पर्सन जिन्हें लॉ अथोराइज करता है कि वो एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट को चलाएं, उन्हें गवर्नमेंट बोला जाएगा। सेक्शन 18 ओमिटेड है और सेक्शन 19 जजेस। अब जजेस में कौन कौन आते हैं? पहले तो सारे जजेस, उसके बाद कोई भी पर्सन या पर्सन्स जिन्हें लॉ अथोराइज करता है कि वो कोई भी डेफिनेटिव जजमेंट दे सकते हैं, वो भी जजेस में इंक्लूडेड होंगे। सेक्शन नंबर 20 कोर्ट ऑफ जस्टिस। एक जज हो या बॉडी ऑफ जजेस हों, वो जुडिशली एक्ट कर रहे हों, उन्हें कोर्ट ऑफ जस्टिस बोला जाएगा। सेक्शन नंबर 21 पब्लिक सर्वेंट। अब पब्लिक सर्वेंट कौन कौन से होंगे? पहले तो हो गए मिलिट्री कमीशन ऑफिसर्स, एवरी जजेस, अदर कंट्री रिलेटेड एम्प्लॉयज़, जूरीमैन्स, एसोसिएटेड असिस्टिंग कोर्ट पब्लिक सर्वेंट, आर्बिट्रेटर्स, और हु कैन कन्फाइन एनी पर्सन, लॉ एनफोर्सिंग एजेंट्स जैसे कि पुलिस, हु कैन कीप सर्विस प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, और रेवेन्यू ऑफिसर्स, एंड हु कैन पब्लिश प्रीपेयर इलेक्टोरल रोल और कंडक्ट इलेक्शन। ये सारे जो हैं वो होंगे पब्लिक सर्वेंट। उसके बाद आता है हमारा सेक्शन नंबर 22 मूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब ज़मीन और ज़मीन से जुड़ी हुई चीज़ें जो फास्टेड हैं अर्थ से या किसी और चीज़ से जो अलग नहीं हो सकती, वो इमूवेबल होंगी वो, और उन चीज़ों के अलावा जो भी चीज़ें हैं वो इमूवेबल होंगी। और ट्री यानी कि दरख्त की बात करें तो दरख्त इमूवेबल है, मगर उसका जो फ्रूट होगा वो मूवेबल प्रॉपर्टी होगा। सेक्शन 23 रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस, मतलब कोई भी चीज़ हासिल करना रॉन्गफुल तरीके से वो रॉन्गफुल गेन हो गया, और कोई भी चीज़ अनलॉफुल तरीके से लॉस करना वो अनलॉफुल लॉस हो गया। सेक्शन 24 डिसऑनेस्टली, मतलब बदनीयती से कोई काम करना, इसको हम कहेंगे डिसऑनेस्टली। सेक्शन 25 फ्रीडुएंटली, मतलब कोई फ्रॉड करना जिसमें इंटेंशन हो, डिसीव हो, धोखा देने की। सेक्शन 26 रीज़न टू बिलीव, हैविंग सफिशिएंट कॉज टू बिलीव अ समथिंग यूज़ उसे बोलेंगे हम रीज़न टू बिलीव। सेक्शन 27 प्रॉपर्टी इन पोजेशन ऑफ वाइफ, क्लर्क और सर्वेंट, मतलब कि कोई भी किसी की भी प्रॉपर्टी जो है वो उसकी वाइफ की पोजीशन में है या क्लर्क के पोजीशन में है या किसी सर्वेंट के पोजीशन में है, तो ऐसा कंसीडर किया जाएगा कि एज इज़ इन हिज पोजीशन। सेक्शन 28 काउंटरफीट, कॉजिंग वन थिंग टू असेंबल एन अदर, मतलब एक चीज़ को दूसरी चीज़ की तरह दिखाने की कोशिश करना, एक चीज़ को ऐसे बनाना जैसे किसी दूसरी चीज़ की तरह दिखे। नॉट नेसेसरी दैट एक्यूरेसी शुड बी एग्जैक्ट, ज़रूरी नहीं कि उस जैसी दिखे, मगर कोशिश करना कि बिल्कुल उस जैसी दिखे, इसको हम कहेंगे काउंटरफीट। मस्ट हैव इंटेंशन टू डिसेप्शन, और किसी दूसरी चीज़ को उस जैसा क्यों दिखाया जा रहा है, धोखा देने के लिए दिखाया जा रहा है, तो उसको हम कहेंगे काउंटरफीट। सेक्शन 29 डॉक्यूमेंट, कोई ऐसी चीज़ जो ऐसा एविडेंस कोर्ट में दी जाए वो डॉक्यूमेंट है, उसमें चेक, डीड, मैप, रिसीप्ट, ईटीसी ये सब आ गए डॉक्यूमेंट्स में। सेक्शन 30 वैल्यूएबल सिक्योरिटी। अब वैल्यूएबल सिक्योरिटी हम किसे कहते हैं? एनी डॉक्यूमेंट जो क्रिएट करता हो, एक्सटेंड करता हो, ट्रांसफ़र करता हो,
रिस्ट्रिक्ट करता हो, एक्सटिंग्विश करता हो या रिलीज़ करता हो किसी भी बंदे का लीगल राइट, उसको हम बोलेंगे वैल्यूएबल सिक्योरिटी। और सेक्शन 31 अब विल कैसे कहते हैं? एनी ट्रांसमिटेड डॉक्यूमेंट या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जो किसी पर्सन की ख्वाहिश बता रहा है कि उसके मरने के बाद उसकी प्रॉपर्टी को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, उसको हम कहेंगे विल। सो दीज आर 31 सेक्शंस ऑफ पाकिस्तान पिनल कोड।